ना फ्रिज, ना फ्रीजर, ना धूप, ना हवा। गोश्त को 1 साल से भी ज्यादा अरसे तक महफूज करने का रिवायती तरीका। और ये है मराकश की मशहूर मारूफ डिश मराकशी खली, जिसे गोश्त का अचार भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ लिया है। पहले बीफ की सफाई कर लेते हैं। गोश्त को जितना हो सका मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है और ख्याल रहे कि इसमें हड्डी और चर्बी नहीं होनी चाहिए। अब गोश्त के पीसेस बना लेते हैं। पहले गोश्त के इस तरह पार्चे बना लेंगे और फिर इस तरह लंबाई के रुख में लंबी स्टेप्स की सूरत में काट लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद अब इन्हें एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें ये मैंने 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, 1/4 टीस्पून सिरका शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से गोश्त में मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक थोड़ा तेज़ रखा जाता है, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई हेल्थ इशू है तो 1 टेबल स्पून की जगह 2 टीस्पून शामिल कर लीजिएगा। अब बोल को कवर करके मैं 1 से 1.5 घंटा इस बोल को ऐसे ही रहने दूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो मैरिनेशन के लिए सारी रात का टाइम भी दे सकते हैं, तो फिर आप फ्रिज में रखिएगा। 1 किलो गोश्त की मराकशी खली बना रहे हैं तो उसी हिसाब से ये मैंने आधा किलो चर्बी ली है, यानी कि गोश्त की आधी क्वांटिटी में चर्बी ली जाएगी। और चर्बी ही इस रेसिपी का सबसे बड़ा राज है कि अगर आप 2 साल तक भी गोश्त को महफूज करना चाहेंगे तो गोश्त बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने कोशिश करना है कि ओजरी और गुर्दों के इर्द गिर्द जो लिपटी हुई चर्बी होती है उसका इस्तेमाल करें, या फिर ऐसी चर्बी का इस्तेमाल करें कि जो पिघलने के बाद बिल्कुल शफाफ घी में तब्दील हो जाए। बस इस तरह चर्बी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ताकि जब इस चर्बी को पिघलाएं तो फौरन पिघल जाए। अब इसे हमने एक पैन में शामिल कर देना है। अब इसे हमें इतना पकाना है कि इसमें से तमाम चर्बी पिघल कर अलहदा हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, पैन को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला लेंगे। इस तरह ये चर्बी बहुत जल्दी से पिघलकर घी में तब्दील हो जाएगी। आप देखिए चर्बी बिल्कुल पिघल गई है और इसमें से घी बिल्कुल सेपरेट हो गया है और इसमें आपको छोटे छोटे से चंक्स नज़र आ रहे होंगे जिन्हें चुरमुरे कहा जाता है, और ये हमारे मुल्क में बहुत शौक से खाए जाते हैं। और सही बात तो ये है कि ये मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इन पर मैं नमक छिड़क कर इंजॉय करूँगी। आप भी इन पर नमक और काली मिर्च छिड़क कर रूखे खा सकते हैं और ये रोटी के साथ भी बहुत मज़े के लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिल्कुल ड्राई होते हैं, यानी कि इसमें चर्बी का एक कतरा भी मौजूद नहीं रहता। दूसरी तरफ गोश्त को रखे हुए 1.5 घंटा हो गया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक गोश्त ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों हाथों की मदद से गोश्त को थोड़े टाइट हाथ से निचोड़ लेना है और फ्लेम ऑफ करके ये पिघली हुई चर्बी में गोश्त शामिल करना है। फ्लेम ऑफ करके इसलिए शामिल करना है कि ये जो पिघली हुई चर्बी है बहुत ज़्यादा गर्म है, खुदा न ख्वास्ता हमारे ऊपर छींटे भी आ सकते हैं। तो इसलिए फ्लेम को ऑफ करके ये गोश्त निचोड़ के शामिल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो पानी बचा है इसे फेंक देंगे। अब गोश्त को चर्बी के घी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पैन को कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर फ्लेम नज़र आ रहा है, बस इतनी फ्लेम पर गोश्त को गल जाने तक पका लेंगे और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर बाद चमचा चला लेंगे। और ख़्याल रहे कि इसमें पानी का एक कतरा शामिल नहीं करेंगे और दूसरा कुकर में प्रेशर लगाकर गोश्त को नहीं गलाएंगे, बस इसी तरह लिड लगाकर लो फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने गोश्त को 1 से 1.5 घंटा लो फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो गया है। मैं आपको गोश्त चेक करके भी दिखा देती हूँ कि कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है। आप देखिए गोश्त कितना अच्छा गल के तैयार हुआ है। बस इससे ज़्यादा गोश्त को नहीं गलाना, अगर इससे ज़्यादा हमने गलाया तो
गोश्त बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। अब इसमें जो पानी नज़र आ रहा है, यानी कि जिस तरीके से आपको उबाल नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में पानी मौजूद है। तो अब हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए पानी को ड्राई कर लेना है। यानी कि जब तक ये उबाल आ रहा है, जब तक हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेना है। आप देखिए इसमें पानी की मौजूदगी की वजह से जो बहुत ज़्यादा झाग सी बन रही थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, यानी कि काफ़ी हद तक इसमें से पानी ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हल्के हाथ से चमचा चलाते हुए गोश्त को इतना पकाना है कि गोश्त ब्राउन कलर का हो जाए, यानी कि कैरामलाइज हो जाए। यहाँ हमारा मकसद गोश्त में से नमी को बिल्कुल ख़त्म करना है ताकि ये लंबे अरसे तक महफूज रहे, लेकिन इसकी सॉफ्टनेस भी बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि गोश्त अंदर से नरम रहना चाहिए। आप देखिए गोश्त ब्राउन हो गया है, यानी कि कैरामलाइज हो गया है, इसमें से नमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस इस पॉइंट पर आपने फ्लेम पर से पैन को हटा देना है और इसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन होने देना है। काफ़ी हद तक टेम्परेचर डाउन हो गया है। अब इसे हमने साफ़ सुथरे एयर टाइट जार में ट्रांसफ़र करके रखना है। आप देखिए इसके लिड पर आपको रबर की सील नज़र आ रही है, तो आपने इसी तरह के जार इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास ऐसा जार ना हो तो आप इस तरह का जार भी रीयूज़ कर सकते हैं। आप देखिए इसके लिड पर भी एक रबर की सील मौजूद होती है। अब सबसे पहले हमने गोश्त के टुकड़ों को जार में शामिल करना है। आप देख सकते हैं कि आपको इस वक्त गोश्त का सही कलर और जो घी बना है उसकी ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आ रही होगी। तो बस गोश्त को हमें इसी तरीके से ब्राउन करना है और चर्बी के घी की ट्रांसपेरेंसी भी इसी तरीके से बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि ओवर कुक नहीं करना। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये गोश्त बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन आगे मैं आपको इसके रेशे भी तोड़ के दिखाऊंगी कि अंदर से कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। मराकश में तो इस गोश्त को नाश्ते का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि वो इस गोश्त को छोटे पीसेस में तोड़कर अंडों में इस्तेमाल करते हैं और पराठे बनाते हैं। आप इसे हल्का सा गर्म करके दाल चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, किसी भी दाल या सब्जी में डाल सकते हैं। इसके रेशे करके कबाब बना सकते हैं। तमाम गोश्त जार में शामिल कर लेने के बाद ये तमाम चर्बी का घी भी जार में शामिल कर देंगे। ये जो पैन के तले पर मसाला सा बचा है इसे आपने फेंकना नहीं है, इसमें कोई भी दाल डाल के आप उबाल लीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब मैं आपको अंदर से गोश्त चेक करके भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये गोश्त कितना सॉफ्ट है। आप देखिए ये गोश्त स्टोर करने के लिए कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है कि ये अंदर से सॉफ्ट भी है और इसमें नमी भी मौजूद नहीं है। तो आप इस तरीके से ढेर सारा गोश्त स्टोर कीजिए। बकरा ईद पर ना तो गोश्त की कमी होती है और ना ही चर्बी की। आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देना है और फिर लिड लगानी है। अगर आपने गरम गरम में लिड लगा दी तो भाप बनेगी, भाप इसमें गिरेगी तो ये ख़राब भी हो सकता है। तो बस इसे मलमल के कपड़े वगैरह से कवर कर दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। अब यकीन जानिए इस तरह से बना हुआ गोश्त बहुत मज़े का लगता है और इस तरह से गोश्त बनाकर साल 2 साल भी अगर आप रखेंगे तो ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।